पूरी दुनिया में जापान एक ऐसा देश है जो अपनी आधुनिक टेक्नोलॉजी की वजह से जाना जाता है। लेकिन ये देश अपने आप में जितना एडवांस है, यहाँ के लोग उससे कहीं ज्यादा पारंपरिक और रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं। आज हम आपको जापान से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको पूरे विश्व में किसी दूसरे देश में देखने या सुनने को नहीं मिलेंगी। रेस्टोरेंट्स में अकेले नहीं खाते हैं खाना। जापान में बिजी लाइफस्टाइल की वजह से कई लोग अकेले रह जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अकेले ही रेस्टोरेंट्स में खाना खाना पड़ता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति रेस्टोरेंट में अकेले खाना एंजॉय नहीं करना चाहता है तो वो रेस्टोरेंट के स्टाफ से सॉफ्ट टॉय की मांग कर सकता है। जापान में लोगों का अकेलापन दूर करने के लिए सॉफ्ट टॉयज का चलन काफी ज्यादा है, जिन्हें लोग अपने सामने वाली कुर्सी पर बिठाकर रेस्टोरेंट में फूड एंजॉय कर सकते हैं और इससे वो तनाव से भी बचे रहते हैं। आइसक्रीम पर मेयोनीज का इस्तेमाल। आमतौर पर बर्गर, सैंडविच या मोमोज के साथ मेयोनीज सर्व की जाती है, जो क्रीमी सा फूड आइटम होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के दूसरे देशों से बिल्कुल अलग जापान में मेयोनीज का इस्तेमाल बर्गर या सैंडविच जैसे नमकीन खाद्य पदार्थों को खाने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि यहाँ मेयोनीज को आइसक्रीम और पैनकेक के ऊपर लगाकर खाया जाता है। दरअसल जापान में मेयोनीज की टॉपिंग वाली आइसक्रीम और पैनकेक काफी ज्यादा फेमस है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को मीठी चीजों के साथ मेयोनीज लगाकर खाने की आदत है और ये फूड आइटम्स वहाँ बहुत ज्यादा फेमस भी हैं। 4 नंबर को मानते हैं अनलकी। दुनिया के विभिन्न देशों में कुछ लोग लकी और अनलकी नंबर्स के कॉन्सेप्ट पर यकीन करते हैं, जिसकी वजह से वो इस नंबर को इग्नोर करते हैं जो उनके लिए अनलकी होता है। लेकिन जापान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ के सभी नागरिक नंबर 4 को अनलकी यानी अशुभ मानते हैं। यही वजह है कि जापान में घर के फ्लोर्स से लेकर लिफ्ट में 4 नंबर होता ही नहीं है, जबकि किसी भी प्रोग्राम या इवेंट में 4 गेस्ट को इनवाइट भी नहीं किया जाता है। इसके अलावा होटल और रेस्टोरेंट्स में भी 4 कुर्सी वाली टेबल को नहीं रखा जाता है, बल्कि उसकी जगह पर 3 या 6 वाली सीटिंग को वैल्यू दी जाती है। जापान में पब्लिक प्लेस पर भी 4 नंबर की दुकान या 4 नंबर का कमरा नहीं होता है, जिसकी वजह से इस देश के सभी नागरिक 4 नंबर से दूरी बनाकर रखते हैं। खाते वक्त निकालते हैं आवाज। जापान में खाने पीने की चीजों को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ खाते वक्त आवाज निकालने की परंपरा बहुत ज्यादा चलन में है। जापान के लोग जब भी नूडल्स, सूप या चाय जैसी चीजों का सेवन करते हैं तो उन्हें खाने की आवाज निकालनी पड़ती है। इस देश में खाना खाते वक्त आवाज निकालने का सीधा मतलब ये होता है कि खाना स्वादिष्ट है और उसे खाने वाले लोग भी काफी खुश हैं, जिसकी वजह से घर से लेकर रेस्टोरेंट्स में खाना खाते वक्त काफी आवाजें सुनाई देती हैं। जापान में अगर कोई व्यक्ति शांति से बैठकर भोजन करता है तो इसका मतलब ये है कि उसे खाना पसंद नहीं आया है और शेफ को अपना खाना बनाने के स्टाइल को बदलना चाहिए। यही वजह है कि जहां एक तरफ दुनिया के दूसरे देशों में खाना खाते वक्त आवाज करना असभ्य माना जाता है, वहीं जापान में इसे खाने की तारीफ से जोड़कर देखा जाता है। बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते हैं पानी। जापान के लोग हर चीज को सही इस्तेमाल करना जानते हैं, जिसकी वजह से इस देश में बिजली और पानी जैसी मूलभूत चीजों को बेवजह बर्बाद नहीं किया जाता है। यही वजह है कि जापान के टॉयलेट्स को अलग तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि पानी की फिजूल बर्बादी को रोका जा सके। इसके लिए जापान में टॉयलेट फ्लश के ठीक ऊपर हाथ धोने वाला वॉश बेसिन लगा दिया जाता है ताकि हाथ धोने के लिए इस्तेमाल किया गया पानी सीधा फ्लश टैंक में इकट्ठा हो जाए। इसके बाद उस पानी को टॉयलेट यूज करने के बाद इस्तेमाल कर लिया जाता है, जिसकी वजह से पानी की फिजूल बर्बादी भी नहीं होती है और एक पानी को 2 बार इस्तेमाल भी कर लिया जाता है। यही वजह है कि जापान के मॉल, पब्लिक प्लेस और सामान्य घरों में भी इस तरह के टॉयलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है और ये आइडिया दुनिया भर के अन्य देशों को काफी ज्यादा पसंद भी आ रहा है। ट्रेन में लोगों को फिट करने की जॉब। जापान के लोग हर जगह का बहुत ही समझदारी के साथ इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उन्हें छोटे स्पेस में फिट होना आसानी से आता है। यही वजह है कि इस देश के लोग छोटे घरों और कमरों में आसानी से रह लेते हैं, जबकि ट्रेन में सफर करने के दौरान भी वो छोटे से छोटे स्पेस का भी भरपूर फायदा उठाते हैं। ऐसे में ट्रेन के अंदर लोगों को फिट करने के लिए जापान के रेलवे स्टेशंस पर कुछ लोगों को जॉब पर रखा जाता है, जिनका काम लोगों को ट्रेन के अंदर धक्का देना होता है। दरअसल जापान के लोग टाइम के पाबंद होते हैं, इसलिए उन्हें अपने काम या घर पर देरी से पहुंचना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है और इसी वजह से वो ट्रेन मिस नहीं करते हैं।
एक ही ट्रेन के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को फिट करने के लिए स्टेशन पर लोगों को नौकरी पर रखा जाता है, जो ट्रेन के अंदर लोगों को धक्का देते हैं और ट्रेन का दरवाजा बंद करने में ड्राइवर की मदद करते हैं। इस तरह जापान की हर एक ट्रेन को लोगों से पूरी तरह से भरकर ही चलाया जाता है, जिसकी वजह से ट्रेन का कोई स्पेस खाली नहीं रहता है, जबकि ट्रेन को चलाने में ऊर्जा भी बर्बाद नहीं होती है। चौकोर तरबूज उगाने और खाने के शौकीन। जापान में जिस चीज को पसंद नहीं किया जाता है, उसके रूप रंग को पूरी तरह से बदल दिया जाता है। यही वजह है कि जापानी लोगों के घरों में आपको कभी भी गोल तरबूज देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस देश में गोल की जगह चौकोर तरबूज का सेवन किया जाता है। जापानी लोगों का मानना है कि गोल आकार का तरबूज फ्रिज में ज्यादा जगह घेरता है, जिसकी वजह से दूसरे सामान को रखने में समस्या होती है। ऐसे में साल 1978 में जापान के एक ग्राफिक डिजाइनर ने पहली बार चौकोर आकार के तरबूज को देश के सामने रखा था, जिसके बाद वहां के किसानों को चौकोर तरबूज इतना ज्यादा पसंद आया कि उन्होंने गोल तरबूज को चौकोर आकार में उगाने के लिए उसे बॉक्स में बंद करके खेती करना शुरू कर दिया था। इस तरह देखते ही देखते पूरे जापान में चौकोर तरबूज का चलन तेजी से फैल गया था, जिसके बाद वहां के लोगों ने चौकोर तरबूज का सेवन शुरू कर दिया। चौकोर आकार के तरबूज को ट्रांसपोर्ट करने में भी आसानी होती है, जबकि ये फ्रिज में कम जगह घेरता है। वर्तमान में आपको जापान के किसी भी घर या बाजार में गोल आकार का तरबूज नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इस देश में सिर्फ और सिर्फ चौकोर तरबूज ही उगाया, बेचा और खाया जाता है। इतना ही नहीं, जापान में चौकोर के अलावा दिल के आकार वाले तरबूज का भी उत्पादन किया जाता है, जो दिखने में बहुत ही आकर्षक लगता है। चॉकलेट की अनोखी वैरायटी। आप में से बहुत से लोगों को चॉकलेट खाना पसंद होगा, जिसके मार्केट में कई ब्रांड्स और फ्लेवर्स होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी काले मिर्च या फिर शकरकंदी फ्लेवर वाली चॉकलेट का स्वाद चखा है? अगर नहीं तो इसके लिए आपको जापान जाना होगा। दरअसल जापान में किटकैट ब्रांड की चॉकलेट के कई फ्लेवर्स मिलते हैं, जो दुनिया के किसी दूसरे देश में दिखाई भी नहीं देते हैं। जापान में आपको किटकैट चॉकलेट में काली मिर्च, शकरकंदी, सोयाबीन, कॉर्न और ग्रीन टी जैसे फ्लेवर्स आसानी से मिल जाएंगे, जिन्हें वहाँ के लोग बहुत चाव के साथ खाना पसंद करते हैं। जापान के लोग मुख्य रूप से इन्हीं अलग अलग फ्लेवर्स वाली चॉकलेट्स को खाना पसंद करते हैं, जिन्हें वो अपनी सेहत के लिए काफी अच्छा मानते हैं। यही वजह है कि इस देश में किटकैट कंपनी का बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जहां लोगों की पसंद के हिसाब से अलग अलग फ्लेवर्स वाली चॉकलेट की खूब बिक्री होती है। वैक्स से बनाया जाता है नकली खाना। आमतौर पर जब हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं तो वहाँ हमें मेन्यू कार्ड दिया जाता है, जिसमें फूड आइटम्स के नाम या फिर उनकी तस्वीर बनी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जापान में ग्राहकों को रेस्टोरेंट की तरफ आकर्षित करने के लिए खाने की डमी बनाई जाती है, जिसे रेस्टोरेंट के डिस्प्ले पर कुछ इस तरह से सजाया जाता है कि बाहर से लोगों की नजर उसके ऊपर पड़ती है और उस लजीज खाने को देखकर उनके मुंह में पानी आने लगता है। जापान में लगभग हर रेस्टोरेंट में खाने की डमी बनाकर डिस्प्ले पर लगाई जाती है, जिसे मुख्य रूप से वैक्स और फूड कलर का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को अपनी मनपसंद डिश ऑर्डर करनी होती है तो वो इन डमीज को देखकर अपना फूड ऑर्डर करते हैं। इस तरह के नकली खाने को बनाने में असली खाना बनाने के मुकाबले ज्यादा खर्च आता है, लेकिन ये खाना कई महीनों तक खराब नहीं होता है और इससे रेस्टोरेंट की बिक्री भी बढ़ जाती है। नूडल्स सूप में नहाते हैं लोग। दुनिया में आमतौर पर लोग ठंडे या गर्म पानी से नहाते हैं या फिर उसका बाथ लेते हैं, जिससे शरीर और मांसपेशियों को दर्द से राहत मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जापान के लोग हॉट और कूल वाटर बाथ के अलावा नूडल्स सूप बाथ भी बड़े पैमाने पर लेते हैं, जिसकी वजह से इस देश में नूडल्स के सूप में नहाने के लिए अलग से स्नान घर भी बनाए जाते हैं। इस तरह के स्नान घरों में एक बड़े से बाथ टब के अंदर गर्म पानी और नूडल्स को समान मात्रा में मिलाकर नहाने लायक पानी तैयार किया जाता है, जिसके बाद लोग उस सूप में 30 से 40 मिनट तक बैठकर स्नान करते हैं। जापान के लोगों का मानना है कि नूडल्स बाथ लेने से शरीर की गंदगी साफ हो जाती है, जबकि त्वचा की चमक भी बढ़ जाती है। इसके अलावा जापान में पोक सूप बाथ और ग्रीन टी बाथ को भी बड़े पैमाने पर लिया जाता है, जिसकी वजह से जापानियों को कई तरह के स्किन बेनिफिट्स भी होते हैं। जापान में कभी लेट नहीं होती है ट्रेन। विश्व के ज्यादातर देशों में ट्रेन का लेट होना बहुत ही आम बात है, फिर चाहे कोई देश कितना ही एडवांस क्यों ना हो जाए।
ऐसे में ट्रेन लेट होने पर यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ती है, जबकि इसके लिए उन्हें कोई हर्जाना भी नहीं दिया जाता है। लेकिन जापान दुनिया का इकलौता देश है जहां ट्रेन ना के बराबर लेट होती है। इस देश में खराब मौसम या फिर किसी तकनीकी खराबी की वजह से सिर्फ 54 सेकंड ट्रेन लेट होती है, और अगर इसकी वजह से किसी यात्री को ऑफिस या जरूरी काम में पहुंचने में देर हो जाती है तो रेलवे विभाग की तरफ से उस व्यक्ति को सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसे ऑफिस में दिखाकर उस व्यक्ति को हर्जाना मिल जाता है। जापान के रेलवे इतिहास में एक बार ट्रेन सिर्फ 2 मिनट लेट हो गई थी, जिसकी वजह से रेलवे विभाग ने सभी यात्रियों से आधिकारिक रूप से माफी मांगी थी, जबकि उन सभी लोगों का किराया भी माफ कर दिया था। वहीं अन्य देशों में ट्रेन के घंटों लेट हो जाने के बावजूद भी यात्रियों से ना तो माफी मांगी जाती है और ना ही उन्हें किसी तरह का हर्जाना दिया जाता है, जिसकी वजह से जापान के रेलवे सिस्टम को सबसे आधुनिक और अपने काम के प्रति जिम्मेदार माना जाता है। ऑफिस में सो जाते हैं कर्मचारी। भारत समेत दुनिया भर के ज्यादातर ऑफिस में कर्मचारियों को खाली बैठने या सोने की अनुमति नहीं होती है, जिसकी वजह से कर्मचारियों पर काम का बोझ काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जापान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां ऑफिस के कर्मचारियों को काम का बोझ बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है। दरअसल जापान में हर कर्मचारी को ऑफिस में आधे घंटे की नींद लेने की इजाजत दी जाती है, ताकि वो अपने थके हुए माइंड को आराम दे सके और फिर दोबारा से ऊर्जा के साथ काम करे। इतना ही नहीं, अगर जापान में कोई व्यक्ति काम के दौरान सो जाता है तो उस व्यक्ति को इसके लिए डांटा या नौकरी से नहीं निकाला जाता है। जापान के लोगों का मानना है कि उस व्यक्ति को ज्यादा नींद आती है जो बहुत ज्यादा काम करता है और उसका दिमाग थका हुआ होता है। यही वजह है कि जापान के ऑफिस में कर्मचारी चैन की नींद लेते हुए आसानी से देखे जा सकते हैं, जिसके लिए उन्हें किसी तरह का नुकसान भी नहीं उठाना पड़ता है। ब्लू ट्रैफिक लाइट्स। जापान की सड़कों पर आपको ट्रैफिक सिग्नल में ग्रीन की जगह ब्लू रंग की लाइट दिखाई देगी, जो यहाँ गो का इशारा करती है। दरअसल जापानी भाषा में नीले और हरे रंग के लिए ब्लू शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ की सड़कों पर ट्रैफिक सिग्नल पर ब्लू रंग की लाइट देखने को मिलती है। हालांकि कुछ साल पहले तक जापान में भी ट्रैफिक सिग्नल पर ग्रीन कलर लाइट हुआ करती थी। फिर अपने देश की परंपरा को जिंदा रखने के लिए यहाँ ट्रैफिक सिग्नल पर ब्लू लाइट्स को इंस्टॉल कर दिया गया था। तो दोस्तों, ये थी वो मुख्य चीजें जो सिर्फ और सिर्फ जापान में ही देखने को मिलती हैं, और शायद यही वजह है कि ये देश दूसरे देशों से बिल्कुल अलग नजर आता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।